मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है कोई दिन और। मिर्ज़ा गालिब ने अपने महबूब के मुतालिक जो कैफियत थी उसका इजहार किया था। किसी भी लेकिन शख्स से पूछा जाए कि क़यामत कब आएगी तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसका एक अंदाज़ा तो होता है कि वो कब फौत होगा, कितनी इंसान की एवरेज एज है। तो इसका एक जवाब तो ये भी हो सकता है कि दुनिया तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब कोई शख्स इंतकाल करता है, लेकिन पूरी तारीख़ इंसानी में ये सवाल इंसानों ने ज़रूर किया है कि ये दुनिया कब ख़त्म होगी, दुनिया कब ख़त्म होगी और कब क़यामत बर्पा होगी। एक इसका जवाब मज़हबी स्कॉलर्स ने दिया है, एक इसका जवाब साइंसदानों ने देने की कोशिश की है। इल्हामी किताबों में भी ये तस्करा है कि किस तरह से जो है वो दुनिया जो है ख़त्म होगी। इल्हामी किताबें ये कहती हैं कि जब हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ जाएगा, हद से ज़्यादा जो है वो कानून शिकनी बढ़ जाएगी, हद से ज़्यादा गुनाह फैल जाएगा, तो फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसके मुतालिक मुख्तलिफ जो बातें हैं वो सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि क़यामत जो है वो कब आएगी। इसके मुतालिक प्रेडिक्शन करना जो है वो मुमकिन नहीं है। ईसाईयत का और साइंस का तो एक ऐसा मुकाबला रहा कि इसको साइंस और ईसाईयत का के मुकाबला जो है, इसको मज़हब और साइंस का जो मुकाबला है, तसादम है, तज़ाद है, उसका नाम दे दिया गया। गलीलियो ने कहा कि ज़मीन जो है कायनात का मरकज़ नहीं है, जबकि ईसाई जो थे वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते थे। उन्होंने इतना प्रेशर डाला उस साइंसदान पे कि उसको ताइब होना पड़ा। उसने कहा कि नहीं, मैं गलत कह रहा था, लेकिन बिलाखिर साबित हुआ कि ज़मीन जो है वो कायनात का मरकज़ नहीं है और ना ज़मीन जो है वो सूरज जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो इससे एक कॉन्फ्लिक्ट जो है साइंसदानों में और मज़हब में पैदा हुआ और जो बदकिस्मती से तमाम मज़ाहब में इसको फैला दिया गया, इसके मुतालिक बात कर दी गई। इस्लाम ऐसा नहीं करता। इस्लाम कहता है कि आप सोचो, गौर करो। डॉक्टर कलाम जलानी बरक ने तहकीक की है, उनकी तहकीक के मुताबिक कलाम मजीद में 756 आयत ऐसी हैं जिनमें कायनात की तरफ मतवज्जो किया गया है और साथ धमकाया भी गया है। सूरह यूसुफ में कहा गया है, क्या इन लोगों ने ज़मीन और आसमान की बादशाहत और खुदाई तख्लीक पर कभी गौर नहीं किया और ना इस बात पर कि शायद उनकी मौत करीब आ गई हो। यानी ज़मीन और आसमान की बादशाहत पे, खुदाई तख्लीक पे गौर करने की बात की गई है। और ये सूरह अल-आराफ है, उसकी 150वीं आयत है जिसमें ये बात वाज़े तौर पे बयान की गई है। इसी तरह से सूरह यूसुफ की जो आयत 105 है उसमें कहा गया है कि ज़मीन और आसमान में कितनी ऐसी आयात यानी मोजज़ात असबाक हैं जिनसे वो गाफिलों की तरह गुजर जाते हैं। एक और दूसरी जगह पे कुरान में अल्लाह ताला जो है अपने रसूल से कहता है कि अपने पैरोकारों को कहिए कि वो ज़मीन में घूम फिर कर ज़मीन के आगाज़ अफरीनिश का खोज लगाएं। यानी सोचना, सवाल करना और तहकीक करना, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात का हिस्सा है। मगर ये बदकिस्मती है कि हम ये कहते हैं कि अबू अली सीना जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े तबीब थे, लेकिन बदकिस्मती से अबू अली सीना जो है उसके बाद हम कोई दूसरा अबू अली सीना जो है हमें इस्लामी दुनिया में नज़र नहीं आता। और उसकी वजह यही है कि जो ये कुरानी हुक्म है, ये कुरानी रूह है जिसके मुतालिक मुसलमानों को कहा गया है कि वो सोचें, गौर करें, ज़मीन पे देखें, सफ़र करें और फिर तहकीक करें, इस पे तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि इसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। सवाल करना तहकीक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मज़हब जो है वो तो ये कहता है कि क़यामत आएगी, यौम आखिरत होगा, यौम हिसाब होगा, क्योंकि जो यौम आखिरत पे एतक़ाद है तो इस्लाम का बड़ा बुनियादी अक़ीदा है। बल्कि अक्सर मज़ाहब जो हैं उनका ये बुनियादी अक़ीदा है, क्योंकि इसी से है कि जज़ा व सज़ा की सूरत पैदा होगी। इसी से उनका ख्याल है कि ये जो एक यौम आखिरत का अक़ीदा है ये दुनिया में एक तवाज़न पैदा करता है। ये ज़ालिमों को जुल्म से रोकता है, मज़लूमों को एक उम्मीद दिलाता है कि अगर उनके साथ जुल्म हुआ है तो उनको एक उसकी जज़ा मिलेगी। तो गोया मज़ाहब जो हैं इनमें इनकी एक बुनियादी हैसियत है। साइंस इस बात पे इसरार नहीं करती कि वो हमेशा दुरुस्त है, वो अपने आइडियाज़ को टेस्ट करती रहती है, फिर वो नए नए आइडियाज़ जो है वो पेश करती रहती है। एक ज़माने में जो है डार्विन की थ्योरी जो है उसने बड़ा ज़ोर पकड़ा था, अब भी उसके बहुत से मानने वाले मौजूद हैं।
तो लेकिन इसका जो चैलेंज बना, वो चैलेंज बना ईसाइयत में और साइंस में। और ये गुफ्तगू होती थी कि क्या ये डार्विन की थ्योरी सही है, जिसके मुताबिक जो है वो ये एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते थे कि इंसान जो है वो बंदरों से होते हुए जो है वो इंसान के दर्जे पे पहुंचा है। कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड में एक मीटिंग हुई जिसमें पादरी भी इकट्ठे थे और डॉक्टर सिमोइल थे जो उस वक्त पादरी थे, वो वहाँ मौजूद थे। तो डार्विन क्या उस मीटिंग में एक अकीदतमंद था, तो उस जो हेनरी हेक्सले का नाम सुना होगा, उसने बहुत सी अहम चीज़ें लिखी हैं। तो उनसे पादरी थे डॉक्टर सिमोइल, उन्होंने कहा कि क्या आपके जो आबाओ अजदाद हैं वो बंदर थे? तो इस पे उन्होंने कहा कि मुझे बंदर की औलाद होने पे तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन अगर मुझसे मेरे अजदाद में से कोई शख्स ऐसा निकल आया जिससे हकीकत से चिढ़ हो तो मेरा सर जो है वो नदामत से झुक जाएगा। यानी वो ये समझते थे कि हकीकत की तलाश ज़रूर होनी चाहिए अगर उसमें आपके आबाओ अजदाद में एक बंदर भी निकल आता है, लेकिन उसे ये कबूल नहीं था कि कोई ज़िद्दी आदमी हो, ऐसा आदमी हो जो सोचने वाला ना हो। तो आज का जो लेक्चर है बुनियादी तौर पे इसका जो मुझे आइडिया है वो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शफीक कंबोज साहब, उन्होंने दिया। डॉक्टर शफीक कंबोज साहब अपने PhD के सिलसिले में जर्मनी में मुकीम रहे। जर्मनी में उन्होंने एक नोटिस किया कि वहाँ पे आबादी जो है वो बहुत कम हो रही है, और उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तलाश किया वो ये था कि उसकी एक वजह जो है वो ये है कि लोगों का ख्याल है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, और चूँकि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो लिहाजा अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में जो बड़ी तकलीफ़ देने वाली दुनिया है उसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें उन्हें ना रखा जाए। इसलिए आबादी जो है यूरोप में कम हो रही है। ये आइडिया कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये आइडिया स्टीफन हॉकिंग से लिया गया है। स्टीफन हॉकिंग ने ये साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया बिल्कुल अपने अख्ताम पे पहुंची हुई है। यहाँ पे मज़हब जो है, इस्लाम में भी कुछ स्कॉलर जो हैं वो ये कहते हैं कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक दजाल नहीं आएगा, जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। तो गोया अभी इस तरह से वो बड़ा एक टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जैसे आप उनके मुतालिक जानते होंगे, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, माजूर थे, बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ दुनिया को दिए, इतनी दुरुस्त पेशीन गोइयाँ की कि दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने दुनिया के खात्मे के मुतालिक जो प्रेडिक्शंस की हैं, आज का प्रोग्राम हमारा इसी पे इन्हिसार कर रहा है वो। और चूँकि डॉक्टर हॉकिंग जो हैं वो साइंसदान हैं, इसलिए वो एक साइंटिफिकली बात करते हैं, तो जो पेशीन गोई करते हैं उसकी लॉजिक ज़रूर देते हैं, वो हवा में बात नहीं करते। पहले उन्होंने ये कहा कि जी 1000 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इस तरह से देखा। फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, दुनिया 500 साल में ख़त्म हो जाएगी। फिर ये भी अब आखिरी जो उनके प्रेडिक्शंस आई हैं उनमें ये भी कहा गया कि शायद दुनिया जो है 100 साल बाद जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उनकी इस प्रेडिक्शन की वजह क्या थी, ये हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम नज़रें डालते हैं कि उन्होंने प्रेडिक्शंस जो हैं वो की क्यों, कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये कहा। जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं, पहले हम उन पर नज़र डालते हैं कि उन्होंने किस अंदाज से की। पहली जो प्रेडिक्शन है वो उन्होंने दवासाज अदारों के हवाले से की, कि उन्होंने कहा कि दवासाज कंपनियां जो हैं वो दुनिया के खात्मे की वजह बन जाएंगी। अभी हम देखते हैं कि कोरोना आया है, डेंगू आया है, और इस तरह से दूसरे बहुत से अमराज आए हैं जिन्होंने दुनिया को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। और इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग कंपनी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर दौलत कमा रहा है, दौलत बना रहा है, वो आप देखें दवासाज कंपनी है। और दवासाज कंपनियों ने अब मर्ज़ों के जो इलाज है वो तो बिल्कुल तलाश करने बंद कर दिए हैं। अब वो क्योर नहीं करते, अब ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो वो बीमारी के लिए आप उनके मोहताज हो गए, आप उनकी दवाई मुसलसल खाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे। तो गोया इस तरह से उन्होंने एक ऐसा मामला पैदा किया है जिससे दुनिया जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। इस पर बात भी, एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि हो सकता है कि किसी वक्त ये दवासाज कंपनियां कोई ऐसा वायरस बना बैठें जो उनके कंट्रोल में ना आ सके और दुनिया को ख़त्म कर सके। अब अभी ये जो आपको याद होगा कोरोना वायरस जो था, इसके मुतालिक भी एक बातें आई थी कि ये जो लोग इसको लगवाएंगे वो भी 2-1 साल में फौत हो जाएंगे। तो हो सकता है कि कोरोना वायरस के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये भी इम्कान है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी बीमारी जो है वो पैदा हो जाए या पैदा कर दी जाए जिसकी वो वैक्सीन बनाए, जिसके साथ वो पैसे कमाएं और अल्टीमेटली वो
पूरी इंसानियत जो है उसको ख़त्म कर दे। इसी तरह से ये जो पोल्ट्री की फीड्स हैं, इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये बीमारियां फैला रही हैं, ये जो पोल्ट्री हमारी जो मुर्गियां आ रही हैं ये बीमारियां फैला रही हैं, ये ऐसी बीमारियां फैला रही हैं ये जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को मौत की तरफ ले जाएंगी। इसी तरह से ये जेनेटिकली जो मॉडिफाइड फूड्स हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, चारा होता है जो, और दूसरी चीज़, दूसरे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जिसमें जेनेटिकली साइंसदान जो हैं वो उसको म्यूटेट कर देते हैं, तब्दीली ला के उसकी पैदावार बढ़ा लेते हैं। वो पैदावार तो ज़रूर बढ़ जाती है लेकिन वो बहुत इंसान के लिए ख़तरनाक हो जाती है। और ये इसकी बुनियाद पे भी जो स्टीफन हॉकिंग है उसका ख्याल था कि दुनिया जो है चूँकि ये इस तरह की खुदकुशी कर रही है तो इसलिए ये बहुत दूर तक चलती हुई नज़र नहीं आती। इसी तरह से एक और बात उन्होंने की, वो उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरक्की हो रही है कि इंसान जो है कंप्यूटर का, रोबोट का ग़ुलाम बन जाएगा। ये तो बड़ी एक पुरानी बात है ना। किसी ने कहा था कि ये जो मशीनें इंसान ने जितनी भी बनाई इसमें वक्त बचाने के लिए बनाई, लेकिन जो शख्स जो है जिसकी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मशीनें आ जाती हैं, कोई एक ऐसी बेबरकती है उसकी ज़िंदगी में वक्त नहीं रहता। तो इसी तरह से ये मशीनें जो हैं लगता है कि इंसानों पे गलबा हासिल कर लेगी। ओ हनरी ने भी तो अपने एक अफसाना एक लिखा था जिसमें एक जंग होती है और उसके जंग के बाद वो लोग जो वापस आते हैं तो औरतें ये देख के हैरान होती हैं कि मशीनें आ रही हैं, रोबोट आ रहे हैं, लेकिन उनके जो शौहर हैं, जो इंसान हैं, वो उस जंग से वापस नहीं आए। तो कोई भी ऐसी सूरत हाल में जिसमें टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोट इंसानों पर काबज़ हो जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि इंसानों की जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक और बात भी की है, ये उनकी तीसरी एक प्रेडिक्शन है कि कोई खलाई मखलूक आ सकती है, क्योंकि हमने भी राब्ते बढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ सियारों के साथ, मुख्तलिफ सितारों के साथ, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मखलूक जो है हमारे साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, या अपने तौर पे वो ऐसे कर सकती है कि वो हमारे सियारे पे आ जाए। और अगर वो हमारे सियारे पे आती है तो ये हो सकता है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा सलाहियतों की मालिक हो, तो उस सूरत में भी ज़मीन जो है उसमें ज़िंदगी का खात्मा हो सकता है, क्योंकि वो मखलूक जो है वो नहीं चाहेगी कि फिर उसके अलावा कोई मखलूक जो है वो ज़िंदा रहे। चौथी जो उनकी पेशीन गोई है जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि दुनिया में क़यामत आ जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो ये है कि सियारे जो हैं, सितारे जो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी एनर्जी खो रहे हैं। तो उनका ख्याल ये है कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जिसमें सूरज जो है वो चमकना बंद हो जाएगा, उसे हीट आनी बंद हो जाएगी। कभी आप गौर करें कि ज़मीन पे ज़िंदगी का सारा इन्हिसार इस पे है कि आप सूरज से लाइट आती है, क्यों अगर सूरज रोशनी ना दे तो यहाँ पे एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पे अंधेरा होगा, और उस अंधेरे में कोई इंसानी ज़िंदगी का कोई बहुत देर तक ज़िंदा रहना जो है, बाकी रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। एक अगली जो पाँचवीं उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, पाँचवीं प्रेडिक्शन ये थी कि इंसानों ने इतने हथियार बना लिए हैं कि किसी भी वक्त कई दफ़ा ज़मीन जो है उसको तबाह किया जा सकता है। मज़हबी किताबों में जो क़यामत के मनाज़र हैं वो पहले तो शायद लोगों के कोई ख्वाब और ख्वाब की बातें थी, अब बिल्कुल लोगों को समझ आती है कि इस तरह के मनाज़र जो हैं ये एटमी हथियार जो हैं ये बना सकते हैं। तो एटमी हथियारों की कोई गलती होती, कहीं पे मसला होता है, जैसे यूक्रेन की वार हो रही है तो इसमें भी एक ख़तरा पैदा हो रहा है कि कहीं कोई एटमी हथियार इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि अगर एटमी हथियार इस्तेमाल हुए तो ज़मीन जो है वो उसको ख़त्म होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो एटमी हथियार दुनिया से ज़िंदगी को, इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने जिस छठी प्रेडिक्शन पर काम किया और उसकी बुनियाद पे भी उन्होंने पेशीन गोई की दुनिया ख़त्म हो रही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कुछ सालों के बाद, ये अभी तो सैकड़ों साल ही लगेंगे इसमें, बहरहाल उसमें, और ये तेज़ भी स्पीड हो सकती है, क्योंकि बहुत प्रेडिक्ट करना जो है मुश्किल है, क्योंकि इंसान ने मुख्तलिफ तरह से अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाता है। जब अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाता है तो यानी जब वो मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है वार्मिंग बढ़ती है। जब वार्मिंग बढ़ती है तो फिर इंसान का ज़िंदगी का जो बाकी बचना होता है वो मुमकिन नहीं होता। तो इसने छठी प्रेडिक्शन ये की है। सातवीं ये की है कि इंसान जो है वो उसको ऐसे सियारे मिल जाएंगे, वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, वो किसी दूसरी सियारों पे चला जाएगा तो ज़मीन में फिर भी जो एक ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारी साइंटिफिक बातें हैं, जो प्रेडिक्शंस की बातें हैं। इल्म होता क्या है, साइंस है क्या? साइंस यही है ना कि इल्म जो है वो आपको आगाही देता है और प्रेडिक्ट करने की सलाहियत देता है।
अब जैसे मरीज़ की देख के सारी अलामात ईसीजी देख के डॉक्टर प्रेडिक्ट करता है कि जी अब आपके दिल के साथ ये होने वाला है, तो आम तौर पे यही होता है। लेकिन ये सारी जो उन्होंने वजूहात बयान की हैं दुनिया के ख़त्म होने की, ये कोई इनमें से एक भी दुनिया के ख़त्म होने की वजह बन सकती है और ये सारी इकट्ठी होके भी वजह बन सकती है। मज़हबी किताबों में क़यामत के मुतालिक कहा गया है कि ये जब वफ़ा होगी तो वो जुमे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। लेकिन जैसे साइंस ये नहीं बता पाती कि वो कौन सा साल होगा, ये वक्त कब आएगा, मज़हब में भी इसके मुतालिक कोई हमें इशारा नहीं मिलता। लेकिन दुनिया जो है वही ख़त्म नहीं होगी। अमेरिकी साइंसदान जो है मैट कैपलन जो है, उनका कहना ये है कि अगरचे कायनात जो है खामोश और तरीक उसका अख्ताम होगा। यानी अमेरिकी साइंसदान मैट कैपलन का कहना है कि कायनात का जो अख्ताम होगा वो खामोश और तारीक होगा, क्योंकि जो सितारे हैं वो कोई अपनी एनर्जी खो बैठे होंगे और यानी शोर जो है उसकी कैफियत का जो सूरत हाल है वो पैदा नहीं होगी। ताहम एक खामोश आतिशबाजी जो है वो कायनात में नज़र आएगी। कायनात में क्या होता है, कायनात का खात्मा कैसे होता है, ये तो कुछ कहना जो है मुश्किल है। हमने आपके सामने थोड़ा सा मजहबी नुक्ता नज़र भी पेश कर दिया, स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन भी पेश कर दी और इसकी बुनियाद पे जो यूरोप में आबादी कम होने की एक वजह है वो उसका भी तज़किरा कर दिया। लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी जो है उसके मुतालिक, मगर आज का प्रोग्राम हम मौलाना रूम की उस अकायद के साथ, उस नसीहत के साथ ख़त्म करते हैं कि जो भी ज़िंदगी इंसान पैदा होता है वो मौत का जायका ज़रूर चखता है, मगर ज़िंदगी का जायका कोई चखता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको मौलाना रूम की तरह ये नसीहत ज़रूर करूँगा कि आप ज़िंदा हैं तो ज़िंदगी का मज़ा ज़रूर चखें। ज़िंदगी जो है उसको मुर्दा लोगों की तरह बसर ना करें। अल्लाह आपका हामी नासिर।